बंसल एजुकेशन हब। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रुति एंड मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बंसल एजुकेशन हब। सो गाइस, जैसे कि अभी हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग को, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। गाइज, अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी ऑर्गेनाइजिंग का, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके ज़रूर देखिए, बिकॉज तब तक आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, दैट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है ना दोस्तों, इस चैप्टर का मेन कंटेंट है। ठीक है, यानी कि जैसे प्लानिंग प्रोसेस अक्सर पूछ लिया जाता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस भी पूछ लिया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है बहुत छोटा, लेकिन ये फिर भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो आप लोग जाके देखिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। अदर देन आप लोग चैनल पे भी जाएंगे तो आपको चैनल पे भी वीडियो ईजिली मिल जाएगी। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, यानी कि 4 स्टेप्स हैं, 4 सीढ़ियां हैं। आज हम लोग 2 स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज अगर मैं आपको साथ में पढ़ा दूंगी सब तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है गाइस, वो क्लियर होना चाहिए। रटना तो हर किसी को आता है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जब मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाई थी दोस्तों, तो आपको याद होगा दैट मैंने आपको बताया था कि जो काम होता है ऑर्गेनाइजिंग में, बेसिकली जो पूरा आपका काम होता है उसको हम स्मॉलर जॉब्स में बांट देते हैं। उसका क्या करते हैं? डिवीज़न ऑफ वर्क कर देते हैं। और वो जो डिवीज़न ऑफ वर्क में जो पर्टिकुलर जो काम होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डुप्लीकेशन नहीं होता काम का, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसी से रिलेटेड है कुछ ये हमारा फर्स्ट स्टेप, जो कि है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देखो इसके अंदर क्या है वो पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर प्लान। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, वो क्या होता है कि हम पहले आइडेंटिफाई करें और डिवाइड करें वर्क को एज पर प्लान। जिस हिसाब से हमारा प्लान है उस हिसाब से जो हमारा काम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, देन the division of work make sure that there is no duplication of work and there is no burden on वर्क ऑन वन पर्सन। यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क हमें श्योरिटी देता है कि किसी भी काम की डुप्लीकेशन नहीं होगी। सपोज अगर किसी को बोला हमने कि आप 20 ए टाइप के प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, ये 20 ए टाइप के प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी थी बी की। ठीक है, एंड 20 ए टाइप की जिम्मेदारी किसकी थी? बी की। अगर डुप्लीकेशन जो हमारे डिवीजन ऑफ वर्क है ये नहीं होता तो ये चीज़, यही प्रोडक्ट बी भी बनाता और सी भी बनाता। देखो समझो, बहुत इजी एग्जाम्पल देती हूँ। चलो किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, सपोज किसी की बर्थडे पार्टी है। बेटा क्या है? किसी की बर्थडे पार्टी है। ठीक है, बर्थडे है किसी का, किसी की बर्थडे पार्टी है। काम है, प्लान हमने बना रखा है, लेकिन हमने यहाँ पर जो स्टेप मिस करा है ऑर्गेनाइजिंग का, वो क्या है कि हमने यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करा। डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करा यानी कि किसी इंसान को ये नहीं पता कि उसको बर्थडे पार्टी के अंदर कौन सा काम करना है। ठीक है, अब देखो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैसे होता है। जैसे केक है, केक अगर किसी को लेके आना था, सपोज अनुज को लेके आना था केक। किसको लेके आना था? अनुज को। ठीक है, अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क करते और बोलते कि अनुज का काम है कि वो केक लेके आएगा, लेकिन हमने डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करा है, ठीक है, तो अनुज भी केक ले आया और राम भी केक ले आया, तो क्या है? यानी कि ये चीज़ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गई। एक काम कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। हमारा बजट भी खराब हो गया, हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया। अगर राम केक नहीं लेके आता तो वो किसी और काम में लग जाता, या अगर अनुज केक नहीं लेके आता तो वो किसी और काम में हमारी हेल्प करा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट हुआ कि हमने डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करा, किसी पर्टिकुलर इंसान को ये नहीं पता था कि हमको क्या काम करना है, इसी वजह से क्या हो गया? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया। तो क्या है, अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क करते
तो डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर करता है कि कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगा काम का, यानी कि एक काम दोबारा रिपीट नहीं करा जाएगा। रिपीट करने का मतलब ये है कि एक काम दो बार परफॉर्म नहीं करा जाएगा। और साथ ही साथ में किसी एक पर्सन के ऊपर सारा बर्डन नहीं होगा वर्क का। ठीक है, अब सपोज किसी को बहुत ही ज़्यादा वो बनने की आदत है, बॉस बनने की आदत है, ठीक है, उसने क्या करा कि यार मैं सारा काम करूँगा, तो बर्डन तो उसके ऊपर सारा काम का आ गया कि नहीं आ गया? बर्डन सारे काम का उसके ऊपर आ गया। अगर ए को बॉस बनने की मतलब अच्छा बनने की ज़्यादा ही कोशिश थी, तो उसने क्या करा, चलो मैं सारा काम करूँगा, तो सारा बर्डन किसके ऊपर आ गया? ए पर। लेकिन दोस्तों क्या ये सही होगा? नहीं होगा। इसलिए डिवीज़न ऑफ वर्क क्या इम्प्लाई करता है, अगर हम अपने काम में डिवीज़न ऑफ वर्क लेके आते हैं तो ये इम्प्लाई करता है कि कोई भी काम डुप्लीकेट नहीं होगा, यानी कि दो बार नहीं परफॉर्म करा जाएगा, और साथ ही साथ में किसी एक पर्सन के ऊपर सारे काम का बर्डन नहीं होगा। सपोज अभी वेडिंग सीजन आने वाला है, ठीक है, तो जब भी किसी के घर में भी शादी होती है तो प्लानिंग चलती है अच्छी तरीके से प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद क्या करा जाता है बेटा? काम बांटा जाता है। काम बांटा जाता है। काम क्यों बांटा जाता है? क्योंकि कोई भी काम दो दो बार नहीं हो और साथ ही साथ हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और जो काम जिसका है वही करे, ठीक है, और एक पर्सन के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी ना आए, इसलिए काम बांटा जाता है। आई होप आपको डिवीजन ऑफ वर्क समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है अबाउट डिवीजन ऑफ वर्क को लेकर दोस्तों, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं आपको दोबारा समझाऊंगी डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन हम लोग थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है? वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़। जो काम है वो शेयर हो सकता है किसके बीच में? एम्प्लॉयज़ के बीच में। ऑब्वियस सी बात है, जब हम डिवीज़न करेंगे, काम का डिवाइड करेंगे, तो सबको वर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इट कैन बी शेयर्ड अपॉन अमंग द एम्प्लॉयज़। द मैनेजर डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड ईच ऑफ द वर्क इज कॉल्ड जॉब। अच्छा, ये करता कौन है? ये काम मैनेजर डिवाइड करता है, ठीक है, किसको? वर्क को स्मॉलर यूनिट्स में। सपोज इतना बड़ा काम था, इसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और हर यूनिट क्या हो जाती है? एक पर्टिकुलर यूनिट क्या हो जाती है? जॉब। समझे? देखो ऐसे नहीं समझोगे, मैं बताती हूँ। काम इतना बड़ा था, सपोज इसने बोला कि ये वाला काम ए करेगा, ये बी करेगा, ये सी करेगा, ये डी करेगा, ये ई करेगा, एंड सो ऑन। ये एफ करेगा, ये जी करेगा, ठीक है। तो यानी कि जी की जॉब क्या है? कि ये काम करेगा। एफ की जॉब क्या है? कि ये काम करेगा। ई की जॉब क्या है? ये काम करेगा। यानी कि पर्टिकुलरली हर ईच वर्क को, यानी कि स्मॉलर यूनिट में जो काम होता है उसको क्या बोला जाता है? जॉब। क्या बोला जाता है? जॉब। देखो जॉब की डेफिनेशन आ सकती है, तो आप एक बार को ये भी लिख के आ सकते हैं। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ये इसलिए ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप इसे याद रखिएगा। आई होप आपको आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क को लेकर गाइस, तो आप लोग अब कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको क्या डाउट है। मैं आपका डाउट जो होगा वो ज़रूर क्लियर करूंगी दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और साथ ही साथ में दोस्तों, ये कुछ मैंने नया स्टार्ट करा है, ये मैं थ्रू पीपीटी पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप इससे पहले की वीडियोज़ मेरी देखेंगे तो मैं वहाँ पर आपको बाय कॉपी पढ़ाती थी, यानी कि बुक पेंसिल से पढ़ाती थी। तो वो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा वे इफेक्टिव लग रहा है, आपको किस वे में ज़्यादा अच्छा लग रहा था पढ़ना, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग आगे प्लानिंग करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मेरे पास कमेंट्स आए थे दैट आपको पीपीटी ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन अगर कुछ बच्चे अगर ये कहते हैं, मैं फिर भी एक वोटिंग करना चाहूँगी एक तरीके से। अगर ज़्यादा बच्चों के कमेंट ये आते हैं दैट मैं थ्रू जैसे मैं पहले पढ़ाती थी वैसे ही पढ़ाऊँ या थ्रू पीपीटी पढ़ाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं एंड फ्रेंड्स, जितने लोग भी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। चलो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर क्या है, नेक्स्ट स्टेप बोल सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है ना, फैक्ट्री एवरी इंडिविजुअल। चलो एक एग्जाम्पल और है, इधर डिस्कस कर लेते हैं। इन अ फैक्ट्री एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ जॉब। एक फैक्ट्री के अंदर हर इंडिविजुअल को एक जॉब मिली जाती है, यानी कि जो भी काम करता है उसे क्या मिलती है? जॉब। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये आप जॉब के अंदर एग्जाम्पल में दे सकते हो, जॉब की डेफिनेशन के अंदर एग्जाम्पल में भी डाल सकते हैं इस वाले पॉइंट को। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन।
जॉब्स को ग्रुप करना और साथ ही साथ डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट करना भी क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स, जब हमने जॉब जो वर्क है उसको स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे जॉब्स में डिवाइड कर दिया, तब क्या होता है, जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर, जॉब्स जो होती हैं वो ग्रुप करी जाती हैं साथ में, एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट में डाली जाती हैं। और डिपार्टमेंटेशन, ये हम बोलूँ डिपार्टमेंटलाइजेशन और अ ग्रुपिंग ऑफ जॉब या फिर ग्रुपिंग ऑफ जॉब कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट वेज, अलग अलग टाइप से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती हैं, ग्रुप करती हैं जॉब्स को। द मोस्ट कॉमन वेज आर, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं कि ये जॉब को एक ग्रुप में करना ये क्या होता है, ठीक है, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। सपोज जैसे कि अगेन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, ये हमारा काम था, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये जो काम है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये वाला जो काम है ये फाइनेंस से रिलेटेड है, ये वाला जो काम है अगेन फाइनेंस से रिलेटेड है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, और ये जो है हमारा ये मान के चलते हैं सेल्स से रिलेटेड है, एंड ये वाला सेल्स रिलेटेड है, ठीक है। अब हमने अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया, ये ए का, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये एफ का, और ये चलो ई का, और ये बी का, ठीक है। ये हमने डिवाइड कर दिया वर्क डिवीजन हो गया, जॉब्स हमने डिवाइड कर दी हैं, हमने हर वर्क को जो है मतलब से वर्क को जॉब्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम वर्क जो हमारी जॉब है हम उसे ग्रुप करेंगे, यानी कि फाइनेंस वाले की अलग ग्रुप में जाएंगी, मार्केटिंग वाले की अलग ग्रुप में जाएंगी, प्रोडक्शन वाले की अलग ग्रुप में जाएंगी, और सेल्स वाले की अलग ग्रुप में जाएंगी। अच्छा, अब ये बताओ, ये तो आई थिंक ये गेम तो सब खेलते होंगे, मार्केटिंग वाले ग्रुप में कौन जाएगा, कौन कौन है मार्केटिंग वाले ग्रुप में? केवल पी जाएगा, बिकॉज मार्केटिंग की एक ही जॉब है। फाइनेंस के ग्रुप में कौन कौन जाएगा? सी और ई, ठीक है। पेन की इंक चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा, सी और ई। देन चलो समझ लेना थोड़ा थोड़ा, मतलब इतना तो समझ में आ रहा है, जगह कम है तो आप लोग और थोड़ा समझ लीजिएगा। देन हम बात करते हैं एस, सेल्स से रिलेटेड कौन कौन जाने वाला है, तो सेल्स से रिलेटेड जाने वाले हैं हमारे बी और डी, ठीक है। वैसे ब्लू पेन ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना रेड से, चलो ब्लू से यूज़ करा करेंगे आज से हम। एंड देन हमारा बचा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारा जाएगा ए। तो हमने ये क्या करा, ये हमने ग्रुप कर दिया, यानी कि जो पहले से हमने काम बांटे हुए थे उसको हमने क्या करा, ग्रुप कर दिया, डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए उसके, ठीक है। तो ये होता है किसी भी जॉब्स को ग्रुप करना या फिर उसे किसी एक डिपार्टमेंट में डालना। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट वेज जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं ये काम करने के लिए, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के लिए या फिर जॉब्स को ग्रुप करने के लिए। तो उन वेज को देखते हैं, वो वेज कौन कौन से हैं। ओके, डिपार्टमेंटलाइजेशन दो तरीके से करा जाता है, एक तो हो गया हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंट और दूसरा हो गया हमारा डिविजनल डिपार्टमेंट। यानी कि फंक्शनल डिपार्टमेंट और किसकी बात करें हम, डिविजनल डिपार्टमेंट की। तो देखो इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, यानी कि ऐसी जॉब्स जिसके कॉमन फंक्शंस होते हैं। ट्रिगर पॉइंट क्या है यहाँ पे, कॉमन फंक्शन वाली जॉब एक डिपार्टमेंट में रहेंगी। कौन सी जॉब, जिसके कॉमन फंक्शन होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, डेट सेल्स वाले सेल्स में रहेंगे क्योंकि उनकी कॉमन फीचर्स होते हैं, कॉमन फंक्शंस होते हैं। सेल्स वाले सेल्स में रहेंगे, देन मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में रहेंगे। सेम जो अभी एग्जाम्पल डिस्कस करा था वो इधर हमारा रिलेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी डिविजनल डिपार्टमेंट क्या होता है, ये कुछ नया है और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये डिविजनल डिपार्टमेंट क्या होता है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट बना रही होगी। सपोज हम लोग दोबारा कैडबरी के एग्जाम्पल ले सकते हैं, अरे ये क्या हो गया, तो सब में डाल दें, कैडबरी के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कैडबरी के हमने एग्जाम्पल लिया, कैडबरी एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, देन दे प्रेफर डिविजनल डिपार्टमेंट, तब वो क्या है, तब वो प्रेफर करते हैं डिविजनल डिपार्टमेंट अंडर द जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आ ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। देखो इसका सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सपोज एक कंपनी है हमारी AFG, ठीक है, ये हमारी कंपनी है। अब ये अंडर में बोलूँ, इसके अंडर में 4 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के, X, Y,
ए एंड बी। 4 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं। प्रोडक्ट नंबर ए एक्स, प्रोडक्ट नंबर बी वाई, प्रोडक्ट नंबर सी ए, प्रोडक्ट नंबर डी बी। ठीक है, यानी कि 4 टाइप से प्रोडक्ट बन रहे हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट एंड फोर्थ प्रोडक्ट। 4 टाइप से प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब इसके अंदर जो है वो इस प्रोडक्ट के अंदर क्या करेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट कट करेगी, यानी फाइनेंस का, सेल्स का, मार्केटिंग का, एचआर का। इसके अंदर भी सेम फाइनेंस का, सेल्स का, मार्केटिंग का, एचआर का। इसके अंदर भी सेम फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, सेल, मार्केटिंग, एचआर। अब इसने क्या करा, एज पर प्रोडक्ट्स के हिसाब से अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करा, यानी जितने प्रोडक्ट्स होंगे उतने ही अंदर उसके डिपार्टमेंट्स होंगे। तो वही चीज़ हमारे यहाँ बोली गई थी दैट व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एक टाइप से, मतलब एक प्रोडक्ट से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, देन दे प्रेफर डिविजनल डिपार्टमेंटशिप। तब वो क्या करते हैं, तब वो डिविजनल डिपार्टमेंट प्रेफर करते हैं, जिसके अंदर जॉब्स जो होती हैं वो रिलेट करी जाती हैं एंड वन प्रोडक्ट, किसके हिसाब से, एक प्रोडक्ट के हिसाब से, अ ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट, और जो ग्रुप करी जाती हैं किसी एक डिपार्टमेंट, यानी कि एक प्रोडक्ट के हिसाब से जो जॉब्स, हमारी जो डिपार्टमेंट जो क्रिएट होता है वो किसके हिसाब से क्रिएट होता है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। देन जो उसके अंदर जो जॉब्स क्रिएट हो डिवाइड होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग होती है, डिपार्टमेंटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट्स है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आई होप सो समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कभी भी डाउट है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट करिए। अदर देन डैट, अगर आप मुझे कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग फेसबुक के थ्रू मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा पेज है, आप लोग सर्च करिएगा बंसल एजुकेशन हब के नाम से, एंड वहाँ से भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट असाइनमेंट्स और ड्यूटीज़, जो कि हमारा 3rd स्टेप है, एंड हमारा 4th स्टेप के बारे में, जो कि है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के बारे में। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर हैं, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, यानी कि आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगेन गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।